मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। इबारत यहाँ पे है कि फ़अम्मा सिला फ़हिया अला ज़रबैन जुमलतिन व शिब्ह जुमलतिन वल जुमलतु अला ज़रबैन इस्मियतिन व फ़िअलियतिन। तो ये पढ़ ली थी, ये है हस्फुल आयत। हाँ हाँ ठीक हो गया। हाँ यहाँ पे है वक़द युहज़फ़ु ज़मीरो, यहाँ से है ना, वक़द युहज़फ़ु ज़मीरो सवाउन कान मरफ़ूअन नहव क़ौलुहु तआला सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियअतिन अय्युहुम अशद्दु ऐ अल्लज़ी हुवा अशद्दु। अच्छा, यहाँ पे जो गुफ्तगू का सियाक़ु सबाक़ ये है कि मार्फ़ा की हम अक़साम पढ़ रहे हैं। सबसे पहली जो मार्फ़ा की किस्म थी वो ज़मीर थी, दूसरी किस्म अलम थी, तीसरी किस्म इसमें इशारा थी, चौथी अभी जो पढ़ रहे हैं वो इसमें मौसूल है, अस्माए मौसूला। अस्माए मौसूल या इसमें मौसूला की तारीफ़ ये की कि इसमें मौसूल वो इसम होता है कि जो मोहताज होता है सिला की तरफ, उसका जो सिला होता है या वो जुमला होता है या शिबे जुमला होता है। अब वो जो उसका सिला जो जुमला होता है, चाहे जुमला फ़ेलिया हो या जुमला इस्मिया हो, उसके अंदर ख़बरिया होना शर्त होता है और उस जुमले के अंदर ये भी होना शर्त होता है कि उसके अंदर एक ज़मीर हो जो किसकी तरफ पलट रही हो, मौसूल की तरफ क्या पलट रही हो। ठीक है जी। अब वो जो ज़मीर है कभी वो जुमला के अंदर मौजूद होती है और कभी वो ज़मीर जुमला के अंदर से महज़ूफ़ कर दी जाती है। वक़द युहज़फ़ु ज़मीरो, कभी ज़मीर को महज़ूफ़ कर दी जाता है। इस ज़मीर से क्या मुराद है? अज़मीरुल आइद, वो ज़मीर मुराद है जो पलटने वाली होती है इसमें मौसूल की तरफ। यानी ज़मीर को हज़्फ़ किया जाता है। कौन सी ज़मीर को हज़्फ़ किया जाता है? कि जो ज़मीर पलट रही होती है इसमें मौसूल की तरफ। सवाउन कान मरफ़ूअन, चाहे ये ज़मीर मरफ़ू वाक़या हो, मरफ़ू यानी फ़ाइल वाक़या हो, या मुब्तदा वाक़या हो, मरफ़ू यानी हो, फिर भी आप हज़्फ़ करते हैं। जैसे ये कुरान मजीद की आयत है कि सुम्मा लनंज़िअन्ना मिन कुल्लि शियअतिन, फिर हम हर गिरोह से निकालेंगे। किसको निकालेंगे? अय्युहुम अशद्दु, उसको निकालेंगे कि जो क्या होगा, अशद, ज़्यादा शदीद होगा। अब यहाँ पे कहते हैं कि अय्यो क्या है, इसमें मौसूल है और इसकी बहस यहाँ पे मुसन्निफ़ ने नहीं की। अय्यो जो है वो मबनी अला ज़म है, इसमें मौसूल है और हमेशा क्या है, मुज़ाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। तो अय्यो तो क्या हो गया, इसमें मौसूला हो गया। हम ये इसके लिए मुज़ाफ़ इलैह होगा, ये मुज़ाफ़ इलैह के तौर पे इस्तेमाल होता है। अशद क्या है जी, इसका सिला है। अशद ये इसका सिला अगर वाक़या हो रहा है तो हमने क्या कहा था कि अशद क्या है, अफ़अल तफ़ज़ील है और अफ़अल तफ़ज़ील तो सिला वाक़या नहीं हो सकता। ये वाक़या हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, अशद यानी फ़कत अगर अफ़अल तफ़ज़ील को आप लें तो ये चूँकि पूरा जुमला नहीं होता, पूरा जुमला नहीं होता तो ये कैसे सिला वाक़या हो। ठीक है। शिबे जुमला भी इसे नहीं कहते, शिबे जुमला की तारीफ़ बाद में आएगी। शिबे जुमला वस्फ़ सरी होता है, अफ़अल तफ़ज़ील शिबे जुमला नहीं बन सकता। तो लिहाजा यहाँ पे कहते हैं कि अशद क्या है, ये सिला वाक़या नहीं हो रहा, बल्कि अशद यहाँ पे ख़बर है और मुब्तदा यहाँ पे क्या माज़ूफ़ है, यानी हुआ अशद असल में था। तो हुआ जो मुब्तदा माज़ूफ़ है वो दर हकीकत अय्यो की तरफ क्या पलट रही थी। तो इबारत यूँ थी कि अल्लज़ी हुवा अशद, यानी हर गिरोह से हम उसको उठाएंगे कि अल्लज़ी हुवा अशद, जो कि उनमें से ज़्यादा क्या होगा, शदीद होगा, ज़्यादा सख्त होगा। तो ये वो मिसाल है कि जिसमें हुआ को माज़ूफ़ किया और हुआ यहाँ पे मरफ़ू यानी मुब्तदा वाक़या हो रहा था। और मनसूबन, या वो ज़मीर जिसे आप हज़्फ़ करेंगे वो मनसूब होगी, यानी मफ़ूल वाक़या हो रही होगी या कोई और जो मनसूबात की अक़साम में। कुरान की ये आयत है कि माँ यहाँ पे नाफ़िया नहीं है, माँ मौसूल है। माँ जो आमिलत ऐदीहिम, उनके हाथों ने किया होगा। आमिलत तो फ़ेल हो गया, ठीक है, आमिलत फ़ेल है तो ऐदी क्या हो गया, इसका फ़ाइल हो गया। जब आमिलत का फ़ाइल ज़ाहिर आ गया तो अब आमिलत के अंदर कोई ज़मीर नहीं है बाकी। ठीक है जी।
ऐदी यानी मुज़ाफ़ हिम मुज़ाफ़ इलैह, इसका फ़ाइल वाक़या हो गया, तो आमिलत फ़ेल और फ़ाइल जुमला फ़ेलिया हो गया। तो अब ज़मीर कौन सी है जो माँ की तरफ पलटे? या कहते हैं कि यहाँ पे ज़मीर क्या माज़ूफ़ है। वो कैसे माज़ूफ़ है कि असल में इबारत आमिलत हु थी, यानी माँ जो आमिलत हु अंजाम दिया है, यानी जिसको अंजाम दिया है, ऐदीहिम उनके हाथों ने, ठीक है। आमिलत हु यहाँ पे असल में था, लेकिन उन्होंने इबारत में भी वही लगाया हुआ और जो मतलब शायद उसमें भी वही हाँ उलाए ना वही इबारत में आमिलत लिखना तो ठीक कुरान की आयत है उस तरह लिखनी चाहिए ना कि वो नहीं। आपके पास क्या लिखा? आमिलत हु लिखा हुआ है, मिसाल में आमिलत हु ही लिखा हुआ है। अच्छा, नहीं आमिलत होना चाहिए ना। तो माँ आमिलत हुई दी है। हाँ, कुरान मजीद में क्या आमिलत हुआ है या आमिलत है? देखें, सर्च करें भी इसको। मौसूला की तरफ, हाँ माय मौसूला की तरफ, ये सिला में मौजूद, सिला में मौजूद होती है आयत। सूरह यासीन की आयत नंबर 35। हाँ, सूरह यासीन आयत 35 देखें जी। और इसका जो होती है आमिलत हुई है हुई ना कुरान की आयत है। और इसकी तरफ जो पलटने वाली आयत होती है ये फकत जो हुई होती है, इसके अलावा है ना हो सकती है। कारा गैर हमजा वल किसा है, हमजा किसा के अलावा जमा तस्निया भी हो सकती है। क्या चीज़? यानी जो पलटने वाली आयत होती है, हाँ, ये उसके मुताबिक होती है, इसमें मौसूल जैसा होगा उसके मुताबिक होगी। यहाँ पे चूँकि माँ जो है वो इसमें मौसूल ऐसा है कि जो सब के लिए एक ही आता है, वाहिद हो, मुज़क्कर हो, जमा हो, तो इसकी तरफ कोई भी ज़मीर पलट सकती है माना के एतबार से, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो आयत लिखी हुई है वो माँ आमिलत हु ऐदीहिम, ये आयत ठीक है, यानी इसमें सिला क्या है मौजूद है वाज़ेह तौर पे। लेकिन वजह क्या बनी है कि कुछ किरातें ऐसी हैं कि जिसमें आमिलत हु नहीं पढ़ा गया बल्कि आमिलत पढ़ा गया, उसमें सिला को क्या किया गया है, हज़्फ़ किया गया है। यानी क़रा गैर हमज़ा वल किसाई व शुअबा आमिलत हु बिलहा अलल अस्ल व क़रा हाउलाए बिहज़्फ़िहा, ठीक है। हाउला से क्या मुराद है? यानी हमज़ा, किसाई और शोबा ने जो है वो इस आयत को हज़्फ़ हा के साथ पढ़ा है, यानी हा को उन्होंने हज़्फ़ कर दिया और वो माँ अमिलत ऐदीहिम पढ़ा। तो लिहाजा ये जो आयत शाहिद बनेगी ये हमज़ा, किसाई और शोबा की किरात के मुताबिक शाहिद बनेगी, जबकि जो हमज़ा, किसाई और शोबा के अलावा हैं उन्होंने तो आमिलत हु बिलहा अलल अस्ल, उन्होंने आमिलत हु को हा के साथ पढ़ा है जो कि असल के मुताबिक है, ठीक है। असल में तो आमिलत हु होना चाहिए था। तो लिहाजा ये जो आयत है ये शाहिद मिसाल बनती है कुछ किरातों के मुताबिक, और वो किरातें कौन सी हैं? हमज़ा, किसाई और शोबा की किरात हो गई। अच्छा, ये पहली मिसाल किसकी थी कि ज़मीर मरफू वाक़या हो रही थी, यानी जो आयत सिलसिला का वो मरफू था उसको हज़्फ़ किया। दूसरी मिसाल किसकी थी कि जो आयत था मनसूब वाक़या हो रहा था उसको हज़्फ़ किया, क्योंकि आमिलत हु ऐदीहिम में आप तरकीब क्या करेंगे कि आमिलत फ़ेल हो गया, ऐदु तो फ़ाइल हो गया, हु क्या वाक़या होगा, मफ़ूल वाक़या होगा। औ मखफूज़न, या ये ज़मीर क्या होगी, मखफूज़ होगी बिल इज़ाफ़ा, यानी मजरूर होगी, और मजरूर क्यों है? इज़ाफ़त की वजह से, यानी मुज़ाफ़ इलैह वाक़या हो रही होगी। जैसे अल्लाह ताला के ये कौल है फ़क़्ज़ मा अंता क़ाज़िन, ठीक है। फ़क़्ज़ आप फ़ैसला कर दें मा उस चीज़ का, मा मौसूल है यहाँ पे। अंता क़ाज़िन, अंता तो क्या है? मुब्तदा है, और क़ाज़िन क्या है? इसका फ़ाइल, इसमें फ़ाइल, इसकी ख़बर वाक़या हो रही है। क़ाज़िन के अंदर जो ज़मीर है वो अंता की तरफ पलटेगी, ठीक है, क्योंकि हमने ये कहा था कि मुब्तदा ख़बर में भी ख़बर के अंदर एक ज़मीर होनी चाहिए जो मुब्तदा की तरफ पलटे, ठीक है जी। तो अगर कोई यहाँ पे सवाल करे कि भाई काजी की ज़मीर आप माँ की तरफ पलटा दें, अन की अंत की तरफ पलटाएं ना, तो आप क्या जवाब देंगे? क्यों कारी साहब? नहीं, काजिन इसमें फ़ाइल के अंदर ज़मीर होती है ना, माँ अंत काजिन, काजिन क्या इसमें फ़ाइल है ना, तो काजिन के अंदर ज़मीर है हुआ की, ये हुआ की ज़मीर आप किसकी तरफ पलटा दें? माँ की तरफ पलटा दें ना। हाँ, तो माँ की तरफ पलटेगी तो ज़मीर फिर इसके अंदर महज़ूफ़ तो नहीं होगी, मौजूद है ना। तो मौजूद नहीं है ना, जब हम इसको इसकी तरफ पलटाएंगे तो कहेंगे ना। तो यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि काजिन की ज़मीर आप माँ की तरफ नहीं पलटा सकते, क्योंकि अगर आप काजिन की ज़मीर माँ की तरफ पलटाएंगे तो फिर अंत तक काजिन से रब कैसे बनेगा? ठीक है, वो ज़मीर भी फिर इसके अंदर फ़ाइल की होगी। हाँ, नहीं समझ आई बात, ठीक है।
हम यानी और मिसाल लेते हैं, जा अल्लज़ी मेरे पास वो आया, ठीक है जी, यहाँ पे इसमें फ़ैल लगाते हैं, जा अल्लज़ी, हाँ अंत है लेकिन जा अल्लज़ी अंत ज़ारिबुन, ठीक है जी। जा अल्लज़ी अंत ज़ारिबुन में आप क्या कहते हैं कि अंत मुब्तदा, ज़ारिबुन क्या है इसकी खबर, तो अल्लज़ी की तरफ ज़मीर कौन सी पलटी फिर, ठीक है। आप अगर कहें कि ज़ारिबुन के अंदर ज़मीर है जो अल्लज़ी की तरफ पलटेगी, तो ये जो ज़ारिबुन के अंदर हुआ की ज़मीर है ये तो क्या है, फ़ाइल ही है, लेकिन ये जो पूरा ठीक है, बन के उसका सिला बनेगा ना, ये खबर मुब्तदा नहीं ये गौर कीजिएगा, तो जो हुआ की ज़मीर इसके अंदर है वो फ़ाइल की है, तो वो हमेशा अंत की तरफ पलटेगी। क्यों अंत की तरफ पलटेगी, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर के दरमियान क्या होना चाहिए, रब्त का कोई ज़रिया होना चाहिए, ठीक है, और वो रब्त के ज़रिए क्या है, यही ज़मीर हुआ की बनेगी, लिहाजा ज़ारिब की ज़मीर तो अंत की तरफ पलट जाएगी, ये तो बात यहाँ पे हल हो जाएगी। तो अल्लज़ी की तरफ ज़मीर क्या पलटेगी, कहते हैं कि अल्लज़ी की तरफ ज़मीर क्या है, यहाँ पे मफ़ऊल की है, हु जो यहाँ पे ज़मीर महज़ूफ़ है ना, वो क्या है इसकी तरफ पलटेगी अल्लज़ी की तरफ, यानी असल इबारत यूँ थी, या अल्लज़ी ज़ारिबहु, ठीक है, फिर हु को उन्होंने क्या किया, माज़ूफ़ किया। ये जो हु है इसकी तरफ ज़ारिब को क्या करेंगे, मुज़ाफ़ करेंगे, यानी इसमें फ़ाइल मुज़ाफ़ हो रहा है अपने मफ़ूल की तरफ, ठीक है। तो ये ज़ाहरी तौर पे ये ज़मीर क्या वाक़ हो रही है, मजरूर वाक़ हो रही है। तो अब ये जो कुरान मजीद की आयत यहाँ पे पेश की, ये भी ऐसे है, ठीक है। यहाँ पे काज़िन को क्या कहा, इसमें फ़ाइल कहा ना, काज़िन, ठीक है, अंत काज़िन है ना, तो अंत मुब्तदा, काज़िन क्या है, ख़बर इसकी, काज़िन के अंदर जो हुआ की ज़मीर है वो तो अंत की तरफ पलट जाएगी, तो फिर माँ की तरफ ज़मीर कौन सी पलट रही है, हम कहेंगे काज़िन यहाँ पे मुज़ाफ़ हो रहा था हु ज़मीर की तरफ, असल इबारत क्या थी, काज़ियहु, मा अंत काज़ियहु या काज़ी है, ठीक है, मजरूर के लिए ये तो फिर ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, किसका, ये जो आन से पीछे जो है फ़क़्ज़ तो फ़ेल अमर है ना, फ़क़्ज़ फ़ेल अमर, ठीक है, फ़ा को मुस्तनफ़ा बनाया जा हस्ब मा सबक, इक़्ज़ फ़ेल अमर हो गया, इक़्ज़ आप फ़ैसला कर दें, मा उस चीज़ का जिसका आप फ़ैसला करने वाले हैं, ठीक है जी। ए मा अंत काज़ी है, ठीक है जी, काज़ियहु को क्या पढ़ते हैं, काज़ी है, तो काज़ी को हमने क्या किया, मुज़ाफ़ किया ही ज़मीर की तरफ। यहाँ पे काज़िन में या गिर चुकी है ना, ये तो आपको पता है ना, बयान किया था, काज़ियुन में या कैसे गिरती है, ठीक है, काज़िन बन जाता है। तुम फैसला करो जी, तो आप यहाँ पे यानी पूरी आप तरकीब कर दें, फ़क़्ज़ आप क्या फ़ैसला करें, फ़क़्ज़ क्या बनेंगे, फ़ा वही हस्ब मा सबक मुस्तनफ़ा जो भी है अतफ़ा, इक़्ज़ क्या बनेगा, फ़ेल अमर, और इसका अंत जो है वो फ़ाइल है जो उसके अंदर क्या मौजूद है, ठीक है जी। मा क्या है, सिला, इसमें मौसूल, इसमें मौसूल, अंत मुब्तदा और काज़िन क्या है, ख़बर, और हु ज़मीर जो है यहाँ पे क्या है, आयद है जो कि किसकी तरफ पलट रही है, माँ की तरफ, ये मुब्तदा ख़बर ये पूरा क्या बन जाएगा, सिला वाक़या हो जाएगा, मौसूल और सिला क्या हो जाएगा, फ़ेल अमर के लिए क्या हो जाएगा, मफ़ूल हो जाएगा, ठीक है जी। फ़ेल अमर, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल, ये पूरा जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। तो यहाँ पे शायद मिसाल हमारे पे है कि मखफूज़न बिल इज़ाफ़त है, कि जो ज़मीर माँ की तरफ पलट रही थी ना वो मजरूर थी इज़ाफ़त की वजह से, क्योंकि काज़ी को हमने क्या किया है जी, मुज़ाफ़ किया हुआ था हु की तरफ। फ़क़्ज़े वाली, हाँ हाँ ये आएगी शायद आगे, फ़सीहिया। वक़ौल शायर, शायर का ये कौल है, सतुब्दी लकल अय्याम मा कुन्तु जाहिलन, मा कुन्त जाहिलन होना चाहिए, सतुब्दी लकल अय्याम मा कुन्त जाहिलन, व यातीक बिल अख़बार मन लम तुज़व्विद, व यातीक बिल अख़बार मन लम तुज़व्विद मा कुन्त जाहिलन। दो इसमें क्या है शायद मिसाल हमारे बन सकते हैं, सतुब्दी ज़ाहिर कर देंगे, लका तुम्हारे लिए, अल अय्याम दिन, ठीक है, दिन तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर देंगे, मा उस चीज़ को, मा मौसूला होगी, कुन्त जाहिलन जिससे तुम क्या थे, जाहिल थे, ठीक है जी।
तरकीब कैसे होगी मा कुंता जाहिलन की, कि मा तो क्या हो गया, इसमें मौसूला हो गया, कुंता अफ़ाल नक्सा में से है, तो क्या है, या ता बना लें, मा कुंता जाहिलन, ता इसका क्या हो गया, इसम हो गया, जाहिलन क्या होगी, इसकी खबर होगी। तो काना जो है वो अपने इसम और ख़बर से मिल के पूरा जुमला फ़ेलिया बन जाएगा। तो ये पूरा जुमला फ़ेलिया माँ के लिए क्या हो जाएगा, सिला हो जाएगा। तो अब माँ की तरफ ज़मीर कौन सी पलटी है, कहते हैं यहाँ पे जाहिला हू था, यानी जाहिल मुज़ाफ़ हो रहा था हू ज़मीर की तरफ, तो हू ज़मीर यहाँ पे मजरूर वाक़या हो रही थी इजाफ़त की वजह से, वो यहाँ पे क्या माज़ूफ़ थी। ठीक है जी। वयाती का बिल अखबार, और तुम्हारे पास आएगा बिल अखबार खबरें लेकर, मन वो ज़ात वो बंदा आएगा कि लम तो ज़व्विद हूँ को, जिसको तुमने ज़्यादा राह भी नहीं दिया। ठीक है जी। यानी पुराने ज़माने में वो बंदे बेचते थे ज़्यादा राह, उनको देख के कि तुम क्या खबरें जमा करके लाओ। ठीक है। तो यानी तुम्हारे पास खबरें वो बंदा फिर लेकर आएगा कि जिसको तुमने ज़्यादा राह भी नहीं दिया। तो लम तो ज़व्विद हूँ यहाँ पर भी ऐसे था। ठीक है जी। वयाती का बिल अखबार, मन यहाँ पे क्या है, मौसूला हुआ है, लम क्या है, लम हरफ जज़्म है। ठीक है। तो ज़व्विद क्या है, फ़ेल और फ़ाइल। ठीक है। हु क्या है, यहाँ पे मफ़ूल की ज़मीर क्या है, माज़ूफ़ है, लम तो ज़व्विद हु। तो हमारे लिए जो शहद मिसाल बनेगा, जिसको इब्न शाम ने लिखा कि मा कुंत जाहिलहु, ये क्या शहद मिसाल है। मन लम तो ज़व्विदहु में भी ज़मीर क्या माज़ूफ़ है, लेकिन ये शहद मिसाल हमारे लिए नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि अभी हम आपको क्या बता रहे हैं कि वो ज़मीर जो इजाफ़त की वजह से मजरूर होती है वो कहाँ पे हज़्फ़ होती है। तो उसके लिए हमने एक आयत पेश की कि मा अंता फ़क़ुल मा अंता काज़िन, तो काज़ी है यानी मुज़ाफ़ इलैह, हु जो ज़मीर थी मुज़ाफ़ इलैह वाक़या हो रही थी। अब यहाँ पे जो मुज़ाफ़ इलैह वाली ज़मीर है वो फ़कत जाहिलहु में है मुज़ाफ़ इलैह, और तज़व्विदहु में जो ज़मीर है वो मफ़ूल की ज़मीर है। तो ये तज़व्विदहु वाला शायद मिसाल बन सकता है दूसरी सूरत के लिए कि जब ज़मीर क्या होती है, मनसूब होती है। तो मनसूब के लिए क्या बनेगा, शायद मिसाल दूसरा शेर का बंद बनेगा, और जो पहला बंद है शेर का वो ज़मीर मजरूर के लिए क्या बनेगा, शायद मिसाल बनेगा। और मखफूज़न बिल हर्फ़, या जो ज़मीर मजरूर है ये हर्फ़ जार के ज़रिए से क्या है, मजरूर होगी। मजरूर दो तरह से होता है, या मुज़ाफ़ इलैह वाक़या होके, या क्या हर्फ़ के ज़रिए से, हर्फ़ जार के ज़रिए से। जैसे अल्लाह ताला का ये कौल है, यानी ये कुरान की आयत है कि याकुलु मिम्मा ताकुलून मिन्हु व यशरबु मिम्मा तशरबून, याकुल वो खाएंगे, मिम्मा उन चीज़ों से, कि ताकुलून मा मौसूल है, कि ताकुलून तुम खाते हो, मिन्हु जिन चीज़ों से। ठीक है जी। तो मिन हु की ज़मीर जो हु की है ये माँ की तरफ पलट रही है। मिन क्या है, जारा है, हु क्या है, मजरूर है। तो यहाँ पे ज़मीर मजरूर है हर्फ की वजह से, वो माँ की तरफ पलट रही है। तो ये क्या हज़्फ़ नहीं है, ये वाज़े है, ये शायद मिसाल नहीं है। शायद मिसाल अगली आयत है कि वयशरबु मिम्मा तशरबूना, और वो पिएंगे मिम्मा उस चीज़ से कि तशरबूना मिन हु के जिससे तुम पीते हो। तो यहाँ पे मिन हु क्या है, हज़्फ़ कर दिया गया। ठीक है। ए मिन हु, यहाँ पे क्या था, मिन हु था। ठीक है। तरकीब इसकी हिस्से की कैसे करेंगे, क्या मिम्मा को क्या कहेंगे कि मिन हर्फ़ जारा मा मौसूला। ठीक है। तशरबूना को क्या कहेंगे, फ़ेल और फ़ाइल इसका हो गया, और जनाब अली मफ़ूल कहाँ पे नहीं, आगे जार मजरूर क्या है इसके मुतल्लिक़ है, जो कि क्या माज़ूफ़ है, वो आयत बन रहा है। आयत क्या है, जार मजरूर में है इसका। शायर का कौल है कि नुसल्ली लिल्लज़ी सल्लत कुरैशुन व नअबुदुहु व इन जहदल उमूम, नुसल्ली हम नमाज़ पढ़ते हैं, लिल्लज़ी उस ज़ात के लिए, कि सल्लत कुरैशुन, कि सल्लत लहू कुरैशुन, कि जिस ज़ात के लिए कुरैश ने क्या नमाज़ पढ़ी। तो यहाँ पे अल्लज़ी इसमें मौसूला है, सल्लत कुरैशुन तो सल्लत फ़ेल हो गया, कुरैशुन उसका फ़ाइल हो गया, फ़ेल फ़ाइल तो हो गया। तो अल्लज़ी की तरफ फिर आयत कहाँ पे है कि हम कहेंगे लहू, यहाँ पे जार मजरूर लहू था, वो माज़ूफ़ है। ठीक है। तो नहीं, जार मजरूर सल्लत के मुतल्लिक़ हो जाएगा, सल्लत लहू कुरैश। ठीक है। व नाबुदुहु, और उसकी इबादत करते हैं, व इन जहदल कौम उमूम, अगरचे जो उमूमी लोग हैं वो उसका इनकार कर दें, आम तौर पे लोग उसका इनकार करते हैं। तो यहाँ पे ए नुसल्ली लिल्लज़ी सल्लत लहू कुरैशन, ये क्या असल में था। वो फ़ी हाज़ल फ़स्ल, ये जो फ़स्ल है, कौन सी फ़स्ल के भी ज़मीर को कहाँ पे माज़ूफ़ करना है, कहाँ पे माज़ूफ़ नहीं करना, इसमें तफ़ासील उन कसीरतुन, बहुत ज़्यादा तफ़ासील हैं
कि ला यलीक़ु बिहाज़ल मुख्तसर, कि ये जो मुख्तसर है वो उसके लायक नहीं है। तो खुलासा कलाम हज़्फ़ का यही यहाँ पे बयान किया कि कभी ज़मीर मरफ़ू हज़्फ़ होती है, कभी मनसूब हज़्फ़ होती है, और कभी ज़मीर मजरूर क्या होती है, हज़्फ़ होती है। और मजरूर भी दो तरह से हो सकती है, कभी इजाफ़त की वजह से मजरूर होती है और कभी क्या हरफ़े जार की वजह से। वह शिबहुल जुमला थे। अब ये कहाँ पे आत्फ़ हुआ शिबहुल जुमला का, कि सिला जो है वो दो चीज़ें होंगी, सिला या जुमला होगा या शिबे जुमला होगा। जुमला की शरत बयान कर दी कि जुमला के अंदर ख़बरिया का होना क्या ज़रूरी है, और उसके अंदर एक ज़मीर होनी चाहिए जो क्या है पलटे। ये दो शरतें उसकी अहम थी। कहते हैं कि शिबे जुमला तीन चीज़ों को क्या है शिबे जुमला कहा जाता है। एक ज़र्फ़ को कहा जाता है, ज़र्फ़ ये जो दिन होते हैं, जगह होती है। अल्लज़ी इंदका, इंदा क्या है, इंदा तुम्हारे पास, ये ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मकान जिसे आप कहते हैं, कि वो ज़ात के जो तुम्हारे पास है। अब अल्लज़ी इसमें मौसूल है, इसका सिला क्या इंदा का है। इस ज़र्फ़ को क्या कहते हैं कि इंदा ज़र्फ़ है जो मुज़ाफ़ हो रहा है काफ़ की तरफ, और ज़र्फ़ मुतल्लिक़ होता है माज़ूफ़ के। वो माज़ूफ़ आम तौर पे क्या होता है, लफ्ज़ इस्तक़र्रा होता है, इस्तक़र्रा ठहरा हुआ है, मौजूद है। तो यानी अगर अल्लज़ी इंदा की हम इबारत को खोलें तो हमारे पास इबारत क्या बनेगी, अल्लज़ी इस्तक़र्रा इंदा का, अल्लज़ी इस्तक़र्रा इंदा का। ठीक है, इंदा का क्या कहेंगे, ये ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ मज़रूफ़, ये इस्तक़र्रा का क्या हो गया, मुतल्लिक़ हो गया। इस्तक़र्रा फ़ेल माज़ी है, जब इसकी फ़ेल माज़ी है तो इसके अंदर हुआ की ज़मीर है, हुआ की ज़मीर किसकी तरफ पलट रही है, अल्लज़ी की तरफ क्या पलट रही है। तो हकीकत में यहाँ पे जो आयद होता है वो उस फ़ेल में होता है कि जो फ़ेल क्या होता है, महज़ूफ़ होता है। जब फ़ेल महज़ूफ़ हो गया तो आयद भी खुद क्या हो गया, महज़ूफ़ हो गया। अच्छा, जार मजरूर में यही किस्सा है। शिबे जुमला पहली चीज़ ज़र्फ़ होती है, दूसरी चीज़ क्या होती है, जार मजरूर होती है। जैसे अल्लज़ी फ़िद्दार, अल्लज़ी इसमें मौसूल, फ़िद्दार जार मजरूर मुतल्लिक़ करेंगे किसके, इस्तक़र्रा के, तो उसके अंदर ज़मीर होगी जो अल्लाह की तरफ पलटेगी। तीसरी चीज़ शिबे जुमला क्या होती है, अस्सिफ़त उस्सरीहा, वाज़े सिफ़त, कि जो अफ़ल तफ़सील ना हो, जो इसम का जिसके अंदर क्या शैबा ना हो। वज़ालिका फ़ी सिलत अल, और ये सिफ़त सरिया कहाँ पे वाक़या होती है, अल के सिला में, अल्लज़ी के सिला में वाक़या नहीं होती। अल का जो सिला है वो सिफ़त सरिया में आता है, और इसकी शरह क्या पहले हो चुकी है। अच्छा, ज़र्फ़ और जार मजरूर की शर्त क्या है, वह शर्त तो ज़र्फ़ वल जार मजरूर अन यकूना तामैन है। तामैन किसे कहते हैं, कि जिसका जुमला क्या हो जाए, मुकम्मल हो जाए, यानी बात आपको समझ आ जाए, आप उसको मुतल्लिक़ करें माज़ूफ़ इस्तक़र्रा के, तो बात पूरी वाज़े हो जाए आपके लिए। ज़र्फ़ जार मजरूर की ये शर्त है कि वो दोनों ताम हो, नाकिस ना हो। फ़ला यजूज़ हो, बस ये मिसाल जायज़ नहीं है कि जा अल्लज़ी बेका, ठीक है। इंदा का कहें तो वो तो बात वाज़े है कि वो आया कि जो तुम्हारे पास है। अगर बेका कहें कि वो तुम्हारे साथ क्या है, यानी तुम्हारे साथ मौजूद है, तो इससे कहते हैं, इसको नाक़िस शुमार करते हैं। तो ये क्या है, सिला क्या नाम है, सिला वाक़या नहीं हो सकता जा अल्लज़ी बेका। वला जा अल्लज़ी अम से क्या है, ये भी वाज़े नहीं है कि कल वो क्या था। ले नुकसान हमा, क्योंकि ये जो दोनों ज़र्फ़ हैं और ये जो जार मजरूर है, बेका जार मजरूर और अम से, ये दोनों क्या है, नाक़िस हैं, ज़र्फ़ ताम इन्हें नहीं कह सकते। अगरचे कसाई ने एक कौल अरबों का हिकायत किया है, वो कौन सा कौल है, कि नज़ल अल मंज़िल अल्लज़ी अल बारिहा, कि हम उस घर में नाजिल हुए, उस घर में ठहरे, कि अल्लज़ी अल बारिहा, जो कल थी। कल क्या थी, क्या कि जिसमें कल ठहरे थे। तो ये अगरचे हकाई ने इस तरह की बात नाजिल की है कि अल बारिहा इन फ़कत कह दें जो कि ज़र्फ़ नाक़िस है, तो ये भी अरबों ने इस्तेमाल किया है, लेकिन वह हुआ शाज़ुन, ये क्या है, शाज़ व नादिर है। हकीकत में जो ज़र्फ़ नाक़िस होता है वो इस्तेमाल नहीं होता सिला के तौर पर। वाइज़ा वाक़ा ज़र्फ़ वल जार मजरूर सिलतन, जब ज़र्फ़ और जार मजरूर सिला वाक़या होते हैं तो कान मुतल्लिक़ैन है, तो ये दोनों मुतल्लिक़ होते हैं फ़ेल माज़ूफ़ के, और फ़ेल माज़ूफ़ के मुतल्लिक़ होना वजूबन वाजिब होता है इनका, कि ये दोनों मुतल्लिक़ हों, ज़र्फ़ और जार मजरूर, ये दोनों मुतल्लिक़ हों फ़ेल माज़ूफ़ के, कि जिसकी तक़दीर क्या होती है, इस्तक़र्रा होती है। व ज़मीर अल्लज़ी कान मुस्ततिरन फ़िल फ़ेल, और वो ज़मीर को जो इसी फ़ेल इस्तक़र्रा में मुस्ततिर छुपी भी होती है, इंतक़ल मिन्हु, वो मुंतक़िल होती है, मिन्हु इस फ़ेल से, इलैहिमा किसकी तरफ, इन दोनों की तरफ मुंतक़िल होती है, या आप यूँ कह दें कि इन दोनों से मुंतक़िल होती है इसमें मौसूल की तरफ। तो ये ज़्यादा क्या बात बेहतर है, यानी वो जो इसके अंदर ज़मीर होती है वो पलटती है इस फ़ेल से, कहाँ पे पलटती है, इलैहिमा इन दोनों के क्या सिला की तरफ, यानी ज़र्फ़ के सिला माज़रत इसमें मौसूल की तरफ, ज़र्फ़ के मौसूल की तरफ, और जार मजरूर को जो इसमें मौसूल होता है उसकी तरफ क्या पलटती है।
ठीक है, ये बात पूरी होगी अस्मा मौसूला की। इसकी आप मतन के ऊपर आ जाएँ, खुलासा क्या है वहाँ से हमारे नज़दीक वाज़ेह हो जाएगा। हाँ जी, मतन मिल गया। मतन इनके शुरू हो रहा है कि सुम्मल मौसूल हो, यहाँ से शुरू हो रहा है। फिर मौसूल है, फिर मौसूल यानी चौथे नंबर पे वहुवल्लज़ी, और वो मौसूल क्या है? वहुवा अल्लज़ी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए, गायब नहीं सारे होते हैं, वाहिद मुज़क्कर के लिए। अल्लती क्या है? वाहिद मुन्नस के लिए। अल्लज़ान तस्निया मुज़क्कर के लिए। अल्लतान क्या है? तस्निया मुन्नस के लिए। ये अल्लज़ान और अल्लतान क्या है? बिल अलिफ रफ़न, ये रफ़ी में अलिफ के साथ होंगे। वह बिल या और या के साथ क्या होंगे? जरन व नस्बन, जरी और नस्बी हालत में होंगे। जमा मुज़क्कर के लिए अल्लज़ीना है और बिल या मुतलकन, ये मुतलकन या के साथ है। क्या मतलब? हाँ, चाहे नस्बी हालत हो, जरी हो या रफ़ी हालत हो। वल उला, उला क्या है? यानी अल्लज़ीना के साथ दूसरा क्या है? उला है, जिसको शरह में उला करके लिखा था, उला। वल जमल मुन्नस, जम मुन्नस के लिए क्या है? अल्लाई और अल्लाती है। ये कौन से इसमें मौसूला हो गए? जो खासा हैं, जिन्हें नाम देते थे खासा, यानी मुज़क्कर मुन्नस का इसमें क्या होता है? फ़र्क होता है। वह बेमानल जमी, और इन तमाम के माना में आते हैं। कौन से आते हैं इन तमाम के माना में? जो मुश्तरक हैं, यानी मन, मा, अयो, अल। अल कहाँ पे आता है? फ़ी वस्फ़िन सरीहन, अल वहाँ पे आता है जब वस्फ़ क्या हो? सरी हो। और लगैर तफजीलन, और वो तफजील के लिए भी ना हो, यानी अफ़ल तफसील भी ना हो। जैसे अज़ारिब है, कज़ारिब वल मज़रूब, जैसे ज़ारिब और मज़रूब हैं, ये बस फिर सरी होते हैं, अफ़ल तफसील नहीं होते। और जो ज़ू है, ये फ़कत फ़ी लुग़त तय्यन, ये तई की लुग़त में क्या है? अल्लज़ी के माना में इस्तेमाल होता है। जबकि जो ज़ा है, इसमें जो मौसूला है, ये बाद मा और मन अल इस्तिफ़ामियतैन है। इसकी शर्त क्या है कि ये मा या मन के बाद हो, और मा और मन भी दोनों क्या होने चाहिए? इस्तिफ़ाम के होने चाहिए। वसीला तो अल जो मौसूल होता है, इसका सिला क्या वाक़या होता है? वस्फ़ वाक़या होता है, जैसे अज़ारिब है या अलमज़रूब है। वसीला तो गैरहा, और अल के अलावा का जो सिला है, इम्मा जुमलतुन ख़बरियतुन, या तो वो जुमला ख़बरिया होगा। और जुमला ख़बरिया की भी क्या शर्त है? कि ज़ात व ज़मीर, ऐसा जुमला के जो ज़मीर वाला हो, और वो ज़मीर भी क्या हो? मुताबिक लिल मौसूल है, जो मौसूल के मुताबिक हो। और युसम्मा आयदन, और इस ज़मीर को क्या कहते हैं? आयद कहते हैं। वक़द युहज़फ़ु, और कभी ये ज़मीर हज़्फ़ कर दी जाती है, जैसे अय्युहुम अशद्दो है, ठीक है, अय्युहुम हुवा अशद्दो था, यहाँ पे हुवा को हज़्फ़ कर दिया गया। या वमा अमिलत ऐदीहिम, ये एक क़िराअत के मुताबिक अमिलत ऐदीहिम पढ़ा गया, या अमिलत हुआ ऐदीहिम था। ये किसकी मिसाल है? जब ज़मीर क्या वाक़या हो रही थी? मफ़ूल वाक़या हो रही थी। फ़क़द मा अंत क़ाज़ी और व यशरब बिमा तशरबून, ये दोनों मिसालें हैं कि जहाँ पे ज़मीर क्या वाक़या हो रही थी? मजरूर वाक़या हो रही थी। काज़िन में मुज़ाफ़ इलैह वाक़या हो रही थी, और तशरबूना मिन्हु, इसमें क्या वाक़या हो रही थी? मजरूर हर्फ के ज़रिए से। औ ज़र्फ़ुन औ जारुन, ये किस बात के ऊपर है? यानी जो सिला होगा, हाँ, या जुमला ख़बरिया होगा सिला, या क्या होगा? शिबे जुमला होगा। शिबे जुमला क्या मतलब? या ज़र्फ़ होगा, या जार मजरूर होगा। और जार मजरूर और ज़र्फ़ ये दोनों क्या होंगे? ताम होंगे, नाकिस नहीं होंगे। और मुतअल्लिक़ान बिस्तक़र्रा, और ये दोनों मुतअल्लिक़ होंगे इस्तक़र्रा के। कौन सा इस्तक़र्रा? महज़ूफ़, जो कि क्या होगा? महज़ूफ़ होगा। हाँ, सिफ़त, क्योंकि अल में ज़िक्र कर दिया ना। इन्होंने कैसे तरतीब बनाई कि सिला या तो अल का सिफ़त होगी, क्योंकि सिफ़त सिर्फ फ़कत अल की आती है ना, बाकियों की आती नहीं है। बाकियों के यही होगा, या जुमला होगा या शिबे जुमला होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।